हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर है सर में। सो आई होप कि आप सब बहुत ठीक होंगे। सो आज मैं एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो वीडियो लेक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होगा और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, क्या बना था, सब मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे सीधा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए, हमारी सोसाइटी को अच्छे तरीके से रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कानून, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर ये डिसिप्लिन नहीं होगा, ये लॉ नहीं होगा, तो होगा क्या कि हर जगह जो है अनार्की फैल जाएगी। एक हर कोई एक दूसरे को मारेगा, लूटेगा, पीटेगा। ठीक है, तो जो है एक सोसाइटी सोसाइटी नहीं रहेगी, एक प्रिमिटिव स्टेज में आ जाएगी जहाँ पे क्या होता था कि एट द एंड ऑफ द डे तुम जिसको लूट सको लूटो, जिससे जो ले सको ले लो। ठीक है, और नो वन इज देयर टू सी यू, टू चेक ऑन यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोग घबराएंगे। सो ये ऐसी कोई सोसाइटी होगी ही नहीं, मतलब जिसमें जिसमें हर समय क्या हो, लाइफ का खतरा हो कि यार कब मुझे आके कौन मार दे, कब मुझे आके कौन मेरा सामान लूट ले। ठीक है, तो ऐसी लाइफ जीने से क्या फायदा। तो इस लाइफ को थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए, थोड़ा वेल बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक कुछ लॉज बनाए हैं, हमने कुछ कानून बनाए हैं जिसमें कुछ डिसिप्लिन है, जिसमें कुछ रूल रेगुलेशंस है, जिसको सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सारे सिटीजन्स फॉलो करते हैं। तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? सुप्रीम लॉ है, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ सारे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ बताए हैं कि कैसे किस अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है चलेगी, इसमें क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स रहेंगे, प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सब हम इसमें तमाम चीजें जो है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, अगर हमारा जो है, हम पे दो डेट है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और जो दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये जो दो डेट है, ये दो डेट क्या हो सकती है? ये दो डेट ये है कि जो पहली वाली डेट है 26 नवंबर 1949, इस दिन को जो है हमारा संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था। और जो दूसरी वाली डेट है 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हो गया था? ये लागू हो गया था पूरे देश में। ठीक है, और 28 जनवरी को मैं आपको एक डेट और बताता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। 28 जनवरी यानी कि सिर्फ इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कब हुआ था, उसमें क्या क्या होता है, उसमें जजेस होते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें तमाम चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये वाली जो डेट है ना 26 नवंबर 1949, इसको लेके चलना है कि इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनके तैयार हो गया था। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बनके तैयार हो गया था। तो जब तैयार हुआ था तो उस समय जो है हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, 3 पार्टों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला होता है पार्ट्स। ठीक है, समझना इस बात को। पहला होता है पार्ट्स, दूसरा होता है आर्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, और तीसरा होता है शेड्यूल्स। ठीक है, यानी कि हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 चीजों में हमने बांट दिया, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। लेकिन जिस दिन हमने 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था, किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हर एक काम को अंजाम देती। तो वैसे ही एक इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने क्या किया था? हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संरचना की थी, गठन किया था। ठीक है, यानी कि गठन हुआ था हमारे देश में, और उसने क्या है, इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, तो और इस महीने 26 नवंबर 1949 को हमारे पास 22 पार्ट्स थे, यानी कि 22 पार्टों में इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिवाइड किया था। और उसमें उस 22 पार्टों में जो है कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और शेड्यूल्स कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे।
ये बात चल रही है 26 नवंबर 1949 की। और अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की, प्रेजेंट यानी कि अभी की बात करेंगे, तो हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पार्ट, आर्टिकल, ठीक है, और शेड्यूल्स। तो जो पार्ट है, अभी हमारे पास प्रेजेंट कितने पार्ट हैं, हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। और ये कैसे हैं, ये भी आपको अभी 2 मिनट के अंदर मैं बताता हूँ। आर्टिकल कितने हैं, 395 तो ओरिजिनली थे, अभी हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, 465 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और शेड्यूल्स कितने हैं, अभी हमारे पास जो शेड्यूल्स हैं वो हैं 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए ठीक है, मैंने आपको बताया कि देखिए कितना चेंज हुआ इस डेट में और इस डेट में, आज की डेट में। देखिए यहाँ पे 22 पार्ट थे, यहाँ पे 25 पार्ट है। यानी कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनिशियली जब बना था तब हमने 22 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था, और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ बातें की गई हैं। वो बातें क्या है मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमने 3 चीजों में डिवाइड किया ऐसे, 22 पार्ट्स में, 395 आर्टिकल्स में और 8 शेड्यूल्स में। ये कब किया था हमने, 26 नवंबर 1949 को, जब ये हमारा बनके तैयार हो गया था। और अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 25 पार्ट्स हैं, 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब बात रही कि जो ये 22 पार्ट्स थे और अब ये प्रेजेंट में 25 हो गए, कैसे हुए। देखो क्या होता है कि हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो लॉ होता है, जो हम कोई भी अगर लॉ, किसी भी पर्टिकुलर लॉ की बात करें तो क्या होता है, सोसाइटी में अगर कोई भी कानून बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, सोसाइटी के लिए बनाते हैं, यानी कि वी द पीपल्स के लिए बनाते हैं, यानी कि लोगों के लिए बनाते हैं, यानी कि जनता के लिए बनाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में एक पैटर्न्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो चीज थी उस समय कानून कुछ और था, उसके हिसाब से था। देखो अब आने वाले फ्यूचर में कुछ और चीजें हो गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो उनमें जो है फ्यूचर, उनमें जो कानून है वो थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा चेंज होना मांगता है, ठीक है। जो मांगता है तो होता क्या है कि हम क्या कर देते हैं, उसको अमेंड कर देते हैं, यानी कि उसमें हम संशोधन कर देते हैं। यानी कि लिखा हुआ पहले कुछ और था, उसमें अगर हम आज फ्यूचर के हिसाब से कुछ देखें, कुछ और अगर चीज हमें उसमें ऐड करनी है तो हम उसमें कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो हमने क्या किया कि 22 पार्ट थे, हमने क्या किया, पहली बात तो इसमें 7वां पार्ट था ना, उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अमेंडमेंट के थ्रू हमने डिलीट कर दिया। और हमने क्या किया, 3 नए पार्ट जोड़े। 3 नए पार्ट कौन से हैं, वो हमने जोड़े हैं 4A, ये भी आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। 4A हमने जोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो हमने जोड़ा 9A, 9B, यानी कि 2 पार्ट यहां हमने जोड़ दिए, और एक और जोड़ा हमने, वो हमने जोड़ा 14A, यानी कि ये देखो हमने 1, 2, 3 और 4, यानी कि हमने 4 पार्ट तो हमने इसमें जोड़ दिए और एक पार्ट हमने इसमें से हटा दिया, रिवोक कर दिया, यानी कि 7वां जो पार्ट था हमारा, हमने इसमें से इसे रिवोक कर दिया, सही है। तो इसलिए देखो 4 पार्ट जोड़े और एक हटा दिया, 3 ये हो गए, और 22 हमारे पहले थे तो 3 हो गए 25, सही है। वैसे ही हमारे पास देखो आर्टिकल्स है 395, तो हमने ऐसे अमेंड करते करते आज हमारे पास कितने हैं, 465 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ आर्टिकल डिलीट भी हुए होंगे। अब देखो बेसिक, अब मैं रिसेंट की बात करूं तो आर्टिकल 370 जो किससे रिलेटेड, जो जिसमें किसका प्रोविजन था, आर्टिकल 370 में था जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि वो जो था एक डिस्प्यूटेड एरिया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है वहां का आर्टिकल था, तो वो अब जो है हमारे पूरा इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया है उसको, तो वो पूरा आर्टिकल जो है हमने हटा दिया है, ठीक है। हटा दिया है। और देखो अगर मैं और आपको बताऊं तो होगा ये कि कुछ आर्टिकल्स ऐड भी किए गए होंगे। तो ऐसे ही चलते चलते जो है हमारे पास 465 आर्टिकल्स और शेड्यूल्स थे 8, और हमने उसमें 9वां शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 11वां, 12वां शेड्यूल अपने जोड़ दिया, तो हो गया हमारे पास 12 शेड्यूल। तो ये हो गई बेसिक चीजें। अब हमें इसमें आगे पढ़ना क्या है, हम स्टार्ट करेंगे इसे। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलेंगे तो उसमें हमें मिलता है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना हमें मिलती है। प्रस्तावना में क्या लिखा रहता है, प्रस्तावना में लिखा रहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ की वर्ड्स लिखे रहते हैं उसमें, यानी कि
हमें प्रेम्बल में बेसिकली हमें बताया गया है कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलेगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो ऐसे कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं जिसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रेम्बल की, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल इज अ डिक्शनरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रेम्बल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्रेम्बल ही की बात करेंगे, क्योंकि प्रेम्बल देखिए लिया गया है, प्रेम्बल, प्रेम्बल में लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure all its citizens liberty, equality, fraternity, justice, ठीक है। तो ये सब बातें अभी बताई गई है प्रेम्बल में। यानी कि ये हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक प्रेम्बल, ठीक है। अब प्रेम्बल में ये सब लिखा हुआ है और उसके बाद जो है हम सीधा बात करते हैं, हमारे पास एक चीज और आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए मैं आपको ये बताऊंगा हमें पढ़ना क्या है इसमें फटाफट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जिसने किसका निर्माण किया, जिसने 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 क्या क्रिएट किया, जिसने क्या क्रिएट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने। यानी कि दिस असेंबली वाज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएटिंग दिस सुप्रीम लॉ, ठीक है। अब मैंने आपको डेट भी बताई थी, 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर दिया था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक हो गया। अब हमें और इसमें क्या चीज पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हमें और क्या क्या पढ़ना है, और हमने प्रेम्बल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। सैलिएंट फीचर्स में जैसे कि ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, जस्ट बिकॉज देखिए सारी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे अमेरिका की बात करेंगे, तो अमेरिका में जब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इनिशियली उसमें कितने आर्टिकल्स थे, उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी 100 कुछ आर्टिकल्स थे, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर में पता नहीं, तो इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ऐसे और भी हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अभी पूरा डिटेल में बताया, क्योंकि इंडिया में ओरिजिनली 365 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया था, ठीक है। और जो है इसे 8 शेड्यूल में बांटा जाता है। तो अगर हम ये देखें तो दिखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, 365 आर्टिकल्स, ठीक है, उसमें लिखे हुए डिफरेंट प्रोविजंस, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और दूसरी अगर हम बात करें इसकी सैलिएंट फीचर्स की, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर तीसरी बात करें तो हमें क्या मिलता है, हमें वैसे बहुत कुछ मिलता है। तो हम ये इसमें जब मैं आपको सैलिएंट फीचर्स बताऊंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, सही है। तो सैलिएंट फीचर्स के बाद हम क्या करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बांटा है कितने 22 पार्ट्स में बांटा था इनिशियली, अभी हमारे पास कितने 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम सीधा पार्ट वाइज चलते हैं और सब पार्टों में कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखे रहेंगे। तो हम पार्ट 1 की बात करेंगे, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3,
पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे 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 करके ये आपको मैं भी आने वाले टाइम पे बताऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना क्या क्या। पार्ट 1 में जैसे हमें दिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज ठीक है। और ये बेसिकली कवर करता है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो वो सिटीजन से रिलेटेड है, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल 11। और अगर हम बात करें तीसरी पार्ट की, तो तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट किससे रिलेट करता है? तीसरा पार्ट रिलेट करता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फंडामेंटल राइट। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम सब पढ़ेंगे 1 on 1। तो अभी मैं आपको बेसिकली बताऊं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और ऐसे और अगर जाएंगे तो पार्ट 4 में हमें मिल जाएंगे देखने को डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और अब देखिए बेसिकली इसमें क्या है डीपीएसपी में, इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो एक स्टेट को फॉलो करनी पड़ती है। अब स्टेट इन द सेंस यानी कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। कब फॉलो करनी पड़ती है? जब भी वो कोई नई पॉलिसीज, जब भी वो कोई नई कानून बनाती है ना, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको वो गाइडलाइंस जो है बनानी पड़ती हैं। इसमें गाइडलाइंस है, उनको वो कानून जब बनते हैं तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इसमें जितने भी मेंशन प्रोविजंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो कानून बनाते हैं। फिर अगर पार्ट 4 की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था ना कि पार्ट 4 पार्ट ऐड हुआ था, हमारे पास 22 पार्ट थे, 25 हो गए, कैसे हो? तो ये देखो, ये जो पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 का ए, पार्ट 4 के ए में हमें दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये पार्ट 4 ए में है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था? ये आया था 1962 में, 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और वो कौन सा वाला था? वो था 103 नहीं, वो था 74, 62 कॉन्स्टिट्यूशन, 42 यार, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू ये पूरे ऐड हुआ था। और फिर अगर हम पार्ट 5 की बात करते हैं तो पार्ट 5 में हमें देखने को क्या मिलता है? यूनियन के बारे में देखने को हमें मिलता है, यानी कि हमें संघ के बारे में देखने को मिलता है। संघ में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, बहुत सारी बॉडीज होती है। तो ऐसे सो ऑन हमें ऐसे करके टोटल कितने 22 और 3 25 पार्टों को हमें ऐसे पढ़ना है। और जिसमें डिफरेंट सारे आर्टिकल्स होंगे, फिर हम कुछ शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे, और यही सब हमें इसमें पढ़ना है। तो ये सब हमें पढ़ना है। और मैं जल्दी जो है सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और जितने भी इसमें मैं आपको मेंशन लिस्ट, जितने भी मैंने आपको इसमें सब कुछ बताया है, सबके बारे में अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे आने वाली वीडियो क्लासेस पे। सो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब मेंशन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, ठीक है, कौन से लेक्चर्स आपको चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फिलहाल, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।